हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। फैसला किया है पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वजीर आजम की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा सवात में कीमती जानें जाया हुई, सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निजाम से मुतल्लिक भी NDMA का अहम किरदार है। सैलाब के बाद इदारे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बरवक्त मालूमात की फराहमी के लिए इकदामात काबिल तारीफ हैं। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेगी। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 इरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में राय दी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और PTI के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी फट पड़े। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। रवां माली साल महंगाई की तवक्को 7.5% है। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट भी नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा हमारे लिए टैक्स देने वाला सबसे अहम है। टैक्स देने वाला ही मुल्क के निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा करता है। कोशिश है टैक्स देने वालों को तंग ना किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी PTI ने अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज किया गया। एडिशनल सेशन जज ने एतराज मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात कल अदम करार दे। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बानी पीटीआई को माइनस करना चाहती है। बानी को हुकूक नहीं दी जा रहे। बानी ने कहा कि 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो चुके। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज बंद कर दी गई है। पंजाब असेंबली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा कि 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में जो हमारा हिस्सा था वो उठाकर किसी और को दे दिया गया। 26वीं तरमीम से पहले हालात कुछ और थे, अब अलग हैं। इलेक्शन कमीशन को अब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले तो ये इंतशारी है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खत, मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजिम है। सियासी और मुक़्तदरा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़ कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब कई सरकारी असेंबली को हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक नहीं की गई। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल। आप इलेक्शन कमीशन जाएं फिर यहाँ आए। आपको खवातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अक़लियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वकील पीटीआई-पी की अदालत से अरकान असेंबली का हल्फ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और जामे वर्क के बाद इजाफी नशिस्तों का फैसला होगा। सियासी जमातों के एतराज पर इजाफी नशिस्तों का कोटा असर-ए-नौ निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तफसीली और मुसद्दका कॉपी मौसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। तालीमी इदारों से मुतल्लिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा इल्म व अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। मुआशरे को इंतहा पसंदी जैसे मर्ज से पाक होना चाहिए। इंतहा पसंदी से पाक मुआशरे से ही हमारा हकीकी मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उभरेगा। इदारों के नज़्म व नस्क और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। यही वो रवादारी है जिसको हमें प्रमोट करना है, जिसको हमें आगे लेके चलना है। और कोई भी फितना इसके अंदर जो है सर उठाए, चूँकि आपको पता है कि ईरान इसराइल की जंग और इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर सकती हैं। सो उसके ऊपर हम एज ए हुकूमत भी नज़र रखे हुए हैं, बट आप सबका भी ताबुन हमें इसमें चाहिए होगा कि किसी भी तरह अपने मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। कोई ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुई। नाकाम तोला तूफान बदतमीजी बर्पा किए है। जो खुद करप्शन में लुथड़े हैं वो हमसे सवाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं रवां साल का मुहर्रम गैर मामूली अहमियत का हामिल है।
कुछ शरपसंद अनासिर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत किसी को अमन व अमान में खलल डालने की इजाजत नहीं देगी। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लेवी के खात्मे और कीमतें कम करने का मुतालबा। आलमी मार्केट में तेल कीमतों की कमी पर हुकूमत ने रिलीफ से इनकार कर दिया था। आलमी मंडी में जरा सी हलचल पर सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया। इशराफिया को नवाजो, जागीरदारों को बचाओ और अवाम की कमर तोड़ दो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। भारत का पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्विस था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए बहुत कोशिश की। जंग में अमन की बात करने वालों का खास किरदार रहता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मालिक की अहलिया मशाल मालिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर और फलस्तीन हल ना हुए तो लोग सड़कों और गलियों में जंगें लड़ेंगे। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल-जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फ़ाल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन व तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकतदारी का ख्वाह है। भारत में 382 पाकिस्तानी सिविलियन कैदी और 81 माहीगीर मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान का कैदियों को फौरी रिहा करके वतन वापस भेजने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुसूसी कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की गई। भारत तमाम पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान में 250 से जायद भारतीय कैदी मौजूद हैं। सरदार फहीम कत्ल केस में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद मुल्जिमान को गुजरांवाला और चनियोट से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। सरदार फहीम कत्ल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। सरदार फहीम को 25 जून को कत्ल किया गया। लाश उनके घर से मिली थी। 17 साला बच्ची के कत्ल के मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 37% कमी हुई। पुलिस की अव्वलीन तरजीह लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने पंजाब में इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। इंडोनेशिया में तूफानी बारिश के दौरान तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। शदीद बारिश और तेज हवाओं के दौरान तैयारे ने लैंड करने की कोशिश की। रनवे के करीब पहुंचते ही तूफान के बायस बेकाबू होकर तैयारा अचानक एक तरफ झुक गया। खुशकिस्मती से पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड कर लिया। बोइंग 737 तैयारे में 177 मुसाफिर सवार थे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।